वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का इस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम हिंदी पढ़ते हैं, परंतु बीच बीच में हम सामान्य ज्ञान भी समझते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्थात समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इससे पहले जान लेते हैं बच्चों मातृभाषा का अर्थ। हिंदी का मातृभाषा शब्द अंग्रेजी के मदर टंग का शाब्दिक अनुवाद ही है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है। अब समझते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, जब हमें पता चलता है कि आज 21 फरवरी है और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि क्यों 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का अर्थ क्या है। बच्चों, आपने हिंदी दिवस, राष्ट्रीय दिवस ये सब पहले से ही जान लिया है। ये दिवस कब मनाए जाते हैं, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के बारे में कि क्यों 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसको जानने से पहले हमें इतिहास में जाना होगा और समझनी होगी एक कहानी बच्चों। उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की ये कहानी एक संघर्ष की कहानी है, अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों की कहानी है। आज आपको पता चलेगा कि आप सब अपनी मातृभाषा हिंदी को बोलने में अपने को हीन समझते हैं, अपनों को छोटा समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं और हिंदी को नहीं बोलते हैं, इंग्लिश मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरी भाषा को बोलने में आप बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। परंतु एक ऐसे भी इसी भारत के लोग थे जो अपनी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए शहीद हो गए और सम्मान भी दिलाया। तो किस तरह से दिलाया कि आज हम उन्हीं लोगों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मना रहे हैं। उन लोगों ने कितने संघर्ष किए अपनी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए, ये सब हम एक कहानी के रूप में जानेंगे। बच्चों, ये सब आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ और हमने आज़ादी पाली थी। जहां पूरे देश में आज़ाद होने का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पर एक दुखद घटना भी थी, भारत विभाजन और ब्रिटिश शासन की फूट डालो शासन करो की नीति का तार्किक परिणाम मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में सामने आया। इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं, उन दोनों के हित अलग अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की आवश्यकता है। और इसका परिणाम ये निकला कि भारत का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फिर से समझ लो बच्चों, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधा घंटा पीछे है और इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और एक अलग मुल्क बन गया। उस समय केवल भारत के 2 टुकड़े नहीं हुए, बल्कि 3 टुकड़े हुए थे। इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा भारत। भारत के विभाजन के बाद भारत 2 भागों में बटा, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। बच्चों, ये पाकिस्तान भी 2 भागों में बटा। इस तरह से ये पाकिस्तान
पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इसकी जो भाषा थी वो उर्दू भाषा थी और पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बांग्ला भाषा थी। इसकी जो राजधानी थी पश्चिमी पाकिस्तान की वो इस्लामाबाद थी और बाद में जब ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब इसकी राजधानी ढाका हो गई। इस नक्शे को देख करके आप पता कर सकते हैं बच्चों कि पहले किस तरह से पाकिस्तान के दो भाग थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो है, ये जो अब बांग्लादेश है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यानी पाकिस्तान दो भागों में बटा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच में काफ़ी दूरी थी, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर था, भाषा का अंतर था। यहाँ पर उर्दू बोली जाती थी और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में बच्चों बांग्ला बोली जाती थी। पाकिस्तान की जो राजधानी थी इस्लामाबाद, वहाँ पर उर्दू बोली जाती थी और सारा जो सरकारी कामकाज होता था वह भी उर्दू में होता था। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला बोली जाती थी, यहाँ पर बच्चों बांग्ला बोली जाती थी। जो ये पूर्वी पाकिस्तान है, यहाँ पर बांग्ला बोली जाती थी और यहाँ पर उर्दू बोली जाती थी। सारा राजकाज का जो भी काम होता था वो उर्दू में हो रहा था और यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान में लोग थे उन्हें उर्दू नहीं आती थी, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब वहाँ की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्ला भाषा को पूर्वी पाकिस्तान की राजभाषा बना देने की मांग की और ये मांग बहुत जोर पकड़ने लगी और इसके लिए बहुत अधिक आंदोलन शुरू हो गए। और इसी बीच जो ये पाकिस्तान के जो मोहम्मद जिन्ना थे, पाकिस्तान के जो प्रणेता माने जाते हैं मोहम्मद जिन्ना, और ये फोटो है बच्चों पाकिस्तान के प्रणेता जिन्ना जी का, जिन्होंने 22 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ये घोषित किया कि राजकाज की भाषा, यानी जो राजकाज की जो भाषा है वो उर्दू ही रहेगी। जैसे ही ये आदेश आया, पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की ज्वाला भड़क उठी। इतनी अधिक संख्या में आंदोलन हुआ कि इसमें 16 लोगों की मृत्यु हुई। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक विशाल रैली निकालकर एक आंदोलन शुरू कर दिया और पुलिस ने इस आंदोलन को पूरी कोशिश की रोकने के लिए। उन्होंने लाठियां भी चलाईं और गोलियां भी चलाईं। जब पुलिस ने इस आंदोलन को रोकने के लिए लाठीचार्ज और गोलियां चलाईं तो इसी में 4 छात्रों की मृत्यु भी हो गई और बहुत लोग घायल हुए। लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहा और ये आंदोलन 4 साल तक चला और वहीं जनता पर पुलिस का अत्याचार होता रहा। आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर रही थी और इसी कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 12 और लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इस आंदोलन में 16 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अंत में आंदोलन को सफलता मिली। देश में उर्दू की बाध्यता समाप्त हो गई। पाकिस्तान में बांग्ला भाषा को सम्मान मिलने लगा और इसीलिए इस दिवस को शहीदी दिवस का दर्जा दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध हुआ और इस गृह युद्ध के बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया और 1972 में बांग्ला को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। इसीलिए बांग्ला सरकार ने 21 फरवरी को मातृभाषा शहीद दिवस मनाने की घोषणा कर दी और इसी कारण से 21 फरवरी को बांग्लादेश में मातृभाषा शहीदी दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्ला भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे अब उन्होंने सारी दुनिया में मातृभाषा के प्रेम को जगाने के लिए एक अभियान शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मान्यता दिलाने का अभियान, जिससे सभी देश अपनी मातृभाषा का सम्मान कर सकें। इसलिए बांग्लादेश ने कई बार यूनेस्को से बात की। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी का एक अंग है।
बांग्लादेश ने कई बार यूनेस्को से बात की, पर यूनेस्को ने नहीं सुनी। बांग्लादेश के लोग यही अभियान चला रहे थे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को मान्यता मिले, जिससे देश भर के लोग एक साथ अपनी मातृभाषा का सम्मान कर सकें, अपनी मातृभाषा का प्रचार कर सकें, अपनी मातृभाषा में पढ़ें, अपनी मातृभाषा में लिखें और अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक रहें। जब ये अभियान चल रहा था तो विश्व भाषा परिषद के 29 देशों से सहयोग मिला, समर्थन मिला और बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये संस्था है यूनेस्को, इसने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को मान्यता दे दी। 21 फरवरी को भाषा का आंदोलन करते हुए जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए 21 फरवरी को भाषा का आंदोलन करते हुए जो छात्र शहीद हुए थे, इसीलिए ही 21 फरवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो बच्चों, ये जो घटना आपने सुनी, 21 फरवरी की जो कहानी आपने सुनी, इसके माध्यम से आप सभी ये जान गए होंगे कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाते हैं और अपनी मातृभाषा से प्यार क्यों करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम माता से प्रेम करते हैं, अपनी माता से प्रेम करते हैं, चाहे हमारी माता कैसी भी हो, कोई भी बच्चा किसी और महिला को अपनी माता नहीं कहता कि यह बहुत सुंदर है। सबको अपनी माता ही सुंदर लगती है। इसलिए बच्चों, सभी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अपनी मातृभाषा को बोलने में अपने को कम नहीं आंकना चाहिए, अपने को छोटा या अपने को हीन नहीं समझना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए। और हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को बोलें, हिंदी को समझें, हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी का विकास करें। और हमें बांग्ला भाषा के लोगों से सीख लेनी चाहिए कि वह शहीद हो गए अपनी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए, और हम अपने ही हाथों से अपनी मातृभाषा का अपमान करते हैं और उसको अपनाने में, लिखने में, बोलने में शर्म महसूस करते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं। बांग्लादेश के लोगों ने अपनी मातृभाषा को सम्मान ही नहीं दिलाया, बल्कि उनकी ही वजह से आज हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हम हिंदी बोलें, हिंदी समझें, हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी का विकास करें। यही मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य है और ये उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम हिंदी का सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।